हेलो एवरीवन, तो कैसे हो। आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं मैजिकल वारफेयर के एपिसोड 3। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है कि ये लोग इस एकेडमी को ज्वाइन कर लेते हैं और वे लोग सुबह सुबह प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। वहीं ताकेशी अपने तलवार के कार्ट्रिज को बाहर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन वह निकाल नहीं पाता है। उधर इडा अपने पावर को कंट्रोल नहीं कर पाता है। वहीं इसुजुमा को सभी लोग घूर रहे होते हैं क्योंकि वह बहुत आकर्षक लग रही थी। यह देखकर ताकेशी उसको एक छोटी सी बच्ची में ट्रांसफॉर्म होने को कहता है। फिर इसुजुमा कहती है, तो तुम्हें सिर्फ छोटी लड़कियाँ पसंद है। ताकेशी ना कहता है। इसके बाद वहाँ का रूम पूरा ख़राब हो जाता है ईडा की वजह से। तब इसुजुमा उसे कहती है, तुमने मेरे बाल ख़राब कर दिए। फिर ईडा कहता है, तुम्हारे बालों की फिक्र किसको है, वे तो फिर उग जाएंगे। फिर उधर से म्यू आती है और इसुजुमा को अपने साथ ले जाती है। सीन चेंज होता है। ये लोग ड्रेस चेंज कर रहे होते हैं और बात करते हैं। म्यू उसे बताती है कि उसके पास 2 टिकट है ज्योतिषी के, जो कि उसके फ्यूचर बता सकती है। इसुजुमा कहती है, मुझे इसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। तब म्यू उसे बताती है, ये कोई ऐसी वैसी ज्योतिषी नहीं है, बहुत पॉपुलर है और इसका टिकट मिल पाना मुश्किल था, फिर भी हमें यह मिला है। और हमें पता चलता है कि ये टिकट उसके इंग्लिश टीचर ने दिया है क्योंकि वह ज्योतिषी के पास नहीं जा रही है। इसुजुमा कहती है, तुम इतना बोल रही हो तो ठीक है, मैं तुम्हारे एक टिकट ले ही लेती हूँ। इसके बाद उन दोनों में कुछ गंदी गंदी बातें होती है जो कि मैं नहीं बता सकता यूट्यूब पॉलिसी की वजह से, और इस वजह से मुई ताकेशी के बारे में गलत सोचती है। सीन चेंज होता है। मुई और इसुजुमा उधर से आ ही रहे होते हैं कि उन्हें ये बंदे मिलते हैं। इडा उन्हें देखकर कहता है, तुम लोग टमाटर की तरह लाल क्यों हो, शायद तुम्हें दोबारा पूल में जाना चाहिए और ठंडा हो जाना चाहिए। वे लोग बात कर ही रहे होते हैं कि उनके पास से 2 लड़कियाँ गुजरती है। वे लोग मुई को देखकर कहते हैं, ये तो वही गद्दार की बहन है। यह सुनकर मुई को बुरा लगता है और वह वहाँ से चली जाती है। इसके बाद वहाँ पर उसके टीचर आते हैं। वह बताते हैं कि यहाँ पर 7 जादुई कम्युनिटी है और वे सब साथ में काम करते हैं, लेकिन घोस्ट ट्रेलर इनमें से किसी के साथ नहीं रहता है। और वह बताते हैं कि इनमें से विजार्ड कम्युनिटी लीडर है और उसका घोस्ट ट्रेलर के साथ 36 का आंकड़ा है। वहीं हमें पता चलता है कि मुई भी विजार्ड कम्युनिटी की है, लेकिन कुछ लोग उसके साथ गलत व्यवहार करते हैं क्योंकि वे लोग मानते हैं कि उसका भाई एक गद्दार था। फिर ताकेशी को अपने घर की बात याद आती है, उसका भाई भी उसको गद्दार कहता था। इसके बाद इसुजुमा उनसे कहती है, चलो हम अपने क्लास के लिए लेट हो रहे हैं। तब ईडा उससे कहता है, तुम कौन हो, हम पर हक जताने वाली, इसकी वाइफ हो क्या। यह सुनते ही इसुजुमा उनका कान पकड़कर उन्हें वहाँ से ले जाती है। सीन चेंज होता है। क्लासरूम में कुछ बंदे इसुजुमा का फ़ोटोज़ बेच रहे होते हैं। तभी वहाँ ताकेशी आता है। वह उनसे कहता है, तुम लोग ऐसा मत करो, यह इसुजुमा को बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा। तब उनमें से एक बंदा कहता है, भला तुम कौन लगते हो उसके, तुम्हें इस बात की क्यों चिंता है। ताकेशी कहता है, मैं उसका बॉयफ्रेंड और उसे डेट कर रहा हूँ। यह बात मुई भी सुन लेती है। फिर वे लोग कहते हैं, हमने तो सुना था कि तुम लोग बस बचपन के दोस्त हो। खैर जो भी हो, उसका एक बॉयफ्रेंड है तो हम ऐसा नहीं कर सकते। फिर वे लोग सारा फ़ोटोज़ उसे थमा देते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। सीन चेंज होता है। इसुजुमा ज्योतिषी के पास जाती है। ज्योतिषी उसका सामने 3 पत्ते रख देती है और कहती है, तुम और तुम्हारे बॉयफ्रेंड के बीच टकराव आने वाला है, वह तुम्हें धोखा देगा। यह सुनकर इसुजुमा उसके सारे कार्ड्स फेंक देती है और कहती है, तुम झूठ बोल रही हो। इसके बाद इसुजुमा मुई से मिलती है। वह उसे बताती है कि जो कुछ भी उसकी और ताकेशी के बीच हुआ वह सब एक्सीडेंट था, और उसे बताती है कि ताकेशी और उसके बीच एक किस हो गया है गलती से। यह सुनकर इसुजुमा भागते हुए ताकेशी के पास जाती है और उससे कहती है, तुमने मुई को किस किया और मुझे बताया भी नहीं, भला तुम एक अनजान लड़की को कैसे किस कर सकते हो, इसके बावजूद तुम्हारी एक गर्लफ्रेंड भी है। ताकेशी उसे समझाने की कोशिश करता है कि वह सब एक एक्सीडेंट था और अंत में कहता है, क्या हम दोनों ब्रेकअप कर सकते हैं। सीन चेंज होता है। सभी लोग प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। ईडा को इसुजुमा दिखाई नहीं देती है। तब ईडा कहता है, आखिर इसुजुमा प्रैक्टिस पर क्यों नहीं आ रही है। ताकेशी उसको बताता है, जब से वह ब्रेकअप की बात किया है इसुजुमा उसको इग्नोर कर रही है। इसके बाद ताकेशी और मुई में कुछ बातचीत होती है। मुई को लगता है कि यह सब उसकी गलती है, इस वजह से ताकेशी उससे माफ़ी मांगता है और कहता है, तुम चिंता मत करो। यह सब इसुजुमा दूर से देख रही होती है। इसके बाद ये दोनों वाशरूम में मिलते हैं। इसुजुमा मुई से पूछती है, तुम ताकेशी के साथ क्या बात कर रही थी, क्या तुम ताकेशी को पसंद करती हो। इस बात पर मुई कुछ नहीं कहती है। इसके बाद इसुजुमा जाने लगती है। रास्ते में उसे एक बंदा मिलता है जो कि उसे लाइन मारता है और गलती से उसके कंधे पर हाथ रख देता है। इन सब चीज़ से इसुजुमा को कुछ याद आता है और वह मदद मांगती है। फिर वहाँ ताकेशी आता है। वह उस बंदे से कहता है, दोबारा इसके पास आना भी मत। फिर हमें इसुजुमा के पास्ट के बारे में बताया जाता है। जब वह मिडिल क्लास में थी तब सभी लड़कों की नज़र उस पर थी क्योंकि वह बहुत सुंदर दिखती थी, और एक दिन कुछ ऐसा हुआ वह अपने घर से निकलना बंद कर दी।
इजोशिमा सिर्फ ताकेशी पर विश्वास करती थी, इसलिए ताकेशी भी उसके साथ रहने लगा। सीन प्रेजेंट में आता है। ताकेशी कहता है अगर हम दोनों को मनचाहा व्यक्ति मिल जाए जिसे हम प्यार करें तो हम ब्रेकअप कर लेंगे। फिर ताकेशी उसे समझाता है, उसने कहा था वह सिर्फ डेटिंग करना बंद करेगा, ना कि बातचीत। फिर हमें ताकेशी और गीको के बारे में बताया जाता है। ये बात 2 साल पहले की है, जब वे लोग स्कूल जा रहे थे। गीको को लगता था कि इजोशिमा और ताकेशी के बीच जो बात चल रही है वह सिर्फ एक अफवाह है, लेकिन ताकेशी बताता है यह सब सच है। यह सुनकर गीको उसे एक गंदा आदमी कहता है, जो कि सिर्फ इजोशिमा का फ़ायदा उठा रहा है। फिर वह वहाँ से जाने लगता है। इसी बीच गीको का एक्सीडेंट हो जाता है और हमें यह भी पता चलता है कि गीको इजोशिमा को पाने के लिए कुछ भी कर सकता है। सीन प्रेजेंट में आता है। इजोशिमा देखती है कि ताकेशी के पास उसके कुछ फ़ोटोज़ है। वह उससे पूछती है तुम्हारे पास ये सब कहाँ से आया। ताकेशी बताता है ये फ़ोटोज़ कुछ लोगों ने निकाले थे और वह उनसे ले लिया। फिर इजोशिमा उससे सारे फ़ोटोज़ ले लेती है और एक अच्छा वाला फ़ोटो उसे वापस कर देती है। इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड देखना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।